Everyone talks about Kareena Kapoor's yoga, Alia Bhatt's Pilates, Katrina Kaif's strength training, Malaika Arora's clean eating and Deepika Padukone's discipline. But have you ever wondered कि ये सारी चीजें क्या कोई आम आदमी भी कर सकता है? So I tried 4 celebrity routines for 12 days, 3 days each and found out what actually works, what doesn't and what is actually totally hype. But let's be honest, हमारे पास सेलिब्रिटी ट्रेनर्स और शेफ्स नहीं होते, बट हम सब भी फिट रहना चाहते हैं. एंड ट्रस्ट मी, कुछ रूटीन्स ने तो मुझे एनर्जी बॉम्ब दिया, बट कुछ ने तो पूरी एनर्जी क्रैश कर दी. सो स्टे टिल द एंड, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ कि वो कौन सा रूटीन है जो कि ट्रूली सस्टेनेबल है और उसे डेली इजीली करा जा सकता है. हाय गाइस, आई एम नेहा उत्तम, हेल्थ न्यूट्रिशन एंड फिटनेस कोच, और मैं हेल्प करती हूँ आप सब की, यानी कि स्पेशली वुमेन की, जो अपनी डेली मर्रा की लाइफ में इतनी बिजी हैं कि वो फिट रहना भूल जाती हैं. तो मैं आपको बताती हूँ ऐसे तरीके जो आपको डेली लाइफ में इजीली फिट करने में आसान होते हैं और आप बहुत ही हेल्दी और बहुत ही फिट रह सकते हो. सो मुझे फॉलो करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो मुझे लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा. अगर आपको बॉलीवुड सेलेब्स से ना इंस्पिरेशन मिलती है, बट क्या फॉलो करें क्या ना करें, इतनी सारी न्यूज़ में चीज़ें आती हैं, तो आज आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद डे 1. करीना कपूर की सात्विक डाइट और योगा का कॉम्बिनेशन जो मैंने किया पहले 3 दिन तक. तो पहले 3 दिन तक मैंने कॉफ़ी, शुगर, प्रोसेस्ड फूड, ये सारी चीज़ें बंद कर दी और मैंने स्विच किया डेली सिर्फ घर का सिंपल खाना, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, सैलेड और अर्ली डिनर. और मुझे क्या आउटपुट मिला, मैं फील कर रही थी काफ़ी लाइट, ब्लोटिंग भी ऑलमोस्ट ना के बराबर थी और मेरी स्किन में भी थोड़ा सा ग्लो बढ़ गया था. ऑब्वियसली एनर्जी लेवल्स मॉर्निंग में थोड़े लो थे क्योंकि मेरी चाय छिन गई थी. मेरा वर्डिक्ट है कि ये डिटॉक्स के लिए तो बहुत अच्छी है, आपकी स्किन में ग्लो भी देगी, आपको हल्का भी फील कराएगी, बट फॉर कैफीन लवर्स इट विल बी लिटिल डिफिकल्ट. सो मैं इसको सस्टेनेबिलिटी स्कोर में दूंगी 8 में से 10. नाउ कमिंग टू द सेकेंड फिटनेस रूटीन ऑफ कटरीना कैफ, जो मैंने किया डे 4 से लेके डे 6 तक, 3 दिन तक. तो इनके जो सेलिब्रिटी ट्रेनर हैं वो बताते हैं कि कटरीना जो है वो हैवी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती हैं और लीन प्रोटीन पे ही डिपेंडेंट हैं. तो मैंने इस हिसाब से ही काम किया. मैंने 3 दिन तक बहुत अच्छे से डंबल्स उठाए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करी और अपनी डाइट में लीन प्रोटीन्स जैसे कि एग, ग्रीन वेजिटेबल्स, टोफू, इस तरह के प्रोडक्ट्स को अपनी डाइट में शामिल किया. रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे थे, एनर्जी काफ़ी हाई थी, मूड काफ़ी लिफ्टेड था और स्किन पे ग्लो भी था. लेकिन जो सोरनेस थी ना, 3 डेज कंटिन्यूस मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की थी, उसकी वजह से वो काफ़ी स्ट्रेसफुल थी. लेकिन हाँ, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो इतना पेन नहीं होता है. माई वर्डिक्ट टू कटरीना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्लस लीन प्रोटीन डाइट इज दैट इट इज गुड फॉर बिल्डिंग अ लीन बॉडी मास, बट बिगनर्स के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकती है. और अगर कंसिस्टेंसी रखी जाए तो ये काफी अच्छी साबित हो सकती है. तो मैं इसको देना चाहूंगी सस्टेनेबिलिटी स्कोर में 9 on 10, मोर देन Kareena's diet. Now coming to the third part of this system, where from day 7 to day 9 मैंने फॉलो करी आलिया भट्ट की फिटनेस रूटीन जो की थी पिलाटे और पोर्शन कंट्रोल. मैंने 3 दिन तक पिलाटे वर्कआउट्स किए जिसमें इंक्लूडेड थे मेरे कोर के वर्कआउट्स और स्ट्रेचेस. और हर मील में मैंने पोर्शन कंट्रोल किया, जैसे हाफ प्लेट ऑफ वेजीज, 1/4 ऑफ प्रोटीन्स, 1/4 ऑफ कार्ब एक्सेट्रा. रिजल्ट्स amazing body awareness, good digestion and good posture too. So my verdict is that whoever wants to have mobility and flexibility in their body and उनके पास टाइम की भी कमी रहती है, they can definitely go for Pilates. तो sustainability score में पिलाटे प्लस पोर्शन कंट्रोल यानी कि 2P को मिलता है 10 on 10, क्योंकि अब तो ये मेरा फेवरेट है और अब ये मेरी भी लाइफस्टाइल में इंक्लूड जरूर होगा. अब बारी थी लास्ट पोर्शन में पहुंचने की, जो कि था मेरा
10th से 12th डेज का टाइम, और वो था दीपिका पादुकोण का डिसिप्लिन। सो दीपिका किसी भी तरह की स्ट्रिक्ट डाइट नहीं फॉलो करती, कोई पर्टिकुलर फिटनेस रूटीन नहीं फॉलो करती, बस वो जो भी करती हैं वो बहुत ही डिसिप्लिन से करती हैं। शी ईट्स एवरीथिंग बट इन मॉडरेशन। तो वो इमोशनल ईटिंग तो बिल्कुल भी नहीं करती हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने कॉन्शियसली माइंडफुली खाना खाया, बिना किसी फोन, टीवी या किसी भी डिस्ट्रैक्शन के, च्यू करके, प्रॉपर्ली एंजॉय करके, थैंकफुल होके कि मेरी प्लेट में आज इतना अच्छा खाना है। रिजल्ट्स, डाइजेस्टिव इश्यूज काफी कम हो गए, ओवर ईटिंग खत्म हो गई और माइंडफुलनेस काफी बढ़ गई। सो मेरा वर्डिक्ट तो ये है इस पर्टिकुलर डाइट के लिए कि ये सबसे सिंपल है और सबसे ज्यादा इफेक्टिव। तो सस्टेनेबिलिटी स्कोर में मैं इसे भी देना चाहूंगी 10 on 10। तो 4 टाइप्स ऑफ फिटनेस रूटीन्स वो जो कि सेलिब्रिटी फॉलो करते हैं, वो 12 दिन तक करने के बाद मुझे ये तो समझ में आ गया कि फिटनेस कोई ट्रेंड नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है, और आपको भी जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना ही आपके लिए भी अच्छा है। तो करीना और मलाइका का जो रूटीन है ना, वो डिटॉक्स के लिए बहुत अच्छा है। कटरीना और आलिया का बॉडी टोनिंग के लिए, और दीपिका का तो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए। बट ट्रूथ ये भी है कि कोई भी प्लान आपके लिए तब काम करेगा जब आप उसे अपनी लाइफ के हिसाब से ट्वीक करोगे। मतलब कि अपनी लाइफ में उसे आप कैसे बैठा सकते हो, फिट कर सकते हो। तो आपको ये नहीं सोचना है कि आपके दिन में 6 मील्स होने चाहिए, बल्कि आपको ये सोचना है कि जो आपके 3 मेजर मील्स हैं वो बैलेंस्ड है कि नहीं। और आपको कोई भी परफेक्ट डाइट किसी सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट से बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस चाहिए और कंसिस्टेंसी। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई डू। क्रिएट सस्टेनेबल, रियल और ऐसी चीजें जो हम साथ में डेली कर सकते हैं और अपनी लाइफस्टाइल में एक बहुत ही अच्छा डिफरेंस ला सकते हैं। अगर आपको ये ऑनेस्ट रिव्यू पसंद आया है तो इसे अपनी बेस्टी के साथ जरूर शेयर करिए, जिसे लगता है कि उसे भी करीना जैसी बॉडी चाहिए। और जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज I am going to help you in your weight loss and healthy life journey। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना चाहते हैं। I am health coach नेहा उत्तम signing off and have a great day। Bye bye।